हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनी टाइम में। तो दोस्तों, साइबर कानून का महत्व क्या है? आज हम साइबर कानून का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉ के बारे में, साइबर कानून के महत्व को हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइबर कानून का महत्व। टेबल ऑफ कंटेंट्स। पहला है, ईमेल संचार का एक वैध और कानूनी रूप बन गया है। दूसरा है, कानूनी आधारभूत संरचना प्रदान करें। तीसरा, साइबर स्पेस के सभी पहलुओं को कवर करें। चौथा, लेन-देन संबंधी गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। पांचवा, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। छठा है, इलेक्ट्रॉनिक रूपों का उपयोग बढ़ाएं। सातवां, महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करता है। आठवां, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की उत्पत्ति। तो ये कंटेंट हैं जो हमने इस वीडियो में लिए हैं और इनका विस्तार से हम बात करेंगे इन पर। पहला है, ईमेल संचार का एक वैध और कानूनी रूप बन गया है। भारत में ई कॉमर्स की दृष्टि से इस कानून के कई सकारात्मक पहलू हैं। ई व्यवसायों के लिए प्रावधान यह होगा कि ईमेल अब हमारे देश में संचार का एक वैध और कानूनी रूप होगा, जिसे कानून की अदालत में विधिवत प्रस्तुत और अनुमोदित किया जा सकता है। यानी अगर ईमेल के द्वारा संचार माध्यम से कुछ किया गया है तो उस ईमेल को एज ए कानूनी दस्तावेज के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा है, कानूनी आधारभूत संरचना प्रदान करें। कंपनियां अब अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए कानूनी और बुनियादी ढांचे का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर सकेंगी। यानी जो एक कानूनी आधारभूत जो संरचना प्रदान की गई है, एक अधिनियम बनाया गया है, उसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार का जो है प्रयोग कंपनियां अब कर सकेंगी। तीसरा है, साइबर स्पेस के सभी पहलुओं को कवर करें। यानी जो साइबर कानून महत्वपूर्ण है, साइबर कानून जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और साइबर स्पेस पर और उससे संबंधित लेन देन और गतिविधियों के लगभग सभी पहलुओं को छूता है। प्रारंभ में ऐसा लग सकता है कि साइबर कानून एक बहुत ही तकनीकी क्षेत्र है और इसका साइबर स्पेस में अधिकांश गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इंटरनेट उपयोगकर्ता इसे महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साइबर स्पेस में प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक प्रतिक्रिया का अपना कानूनी और साइबर कानूनी दृष्टिकोण होता है। अब साइबर कानून आप लोग जानते होंगे कि किसी की कॉल, अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो वो भी जो है किसी को अगर हम कोई कॉल करते हैं, वो दूसरा पर्सन नहीं चाहता है लेकिन फिर भी कोई थर्ड पर्सन उसको रिकॉर्ड कर लेता है, तो वो भी एक साइबर कानून के तहत आ जाती है। हम किसी को कोई डाटा चोरी से प्रोवाइड कराते हैं, वो भी साइबर कानून के तहत आ जाती है। तो ये जो संचार जो चल रहा है, इसके अंतर्गत चाहे वो इंटरनेट हो, वर्ल्ड वाइड वेब हो, इसके अंतर्गत जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं वो सब साइबर कानून के अंतर्गत आते हैं और उन्हें जो है साइबर कानून की दृष्टिकोण से देखना बहुत ही आवश्यक हो गया है आज के टाइम में। नेक्स्ट है, लेन देन संबंधी गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। हमें ऐसे कानूनों की जरूरत है ताकि लोग बिना किसी दुरुपयोग के डर के क्रेडिट कार्ड के जरिए नेट पर खरीदारी कर सकें। अधिनियम बहुत आवश्यक कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि सूचना कानूनी प्रभाव, वैधता या प्रवर्तनीयता से केवल इस आधार पर वंचित न हो कि यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में है। लेन देन संबंधी गतिविधि से मतलब है कि हम कहीं पर अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो या नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो हमें वहां पर सोचना ना पड़े कि हमारे जो पासवर्ड है, हमारा जो आधार का नंबर है, हमारा जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है, वो कहीं चोरी ना हो जाए, उसका कहीं गलत मिसयूज ना हो जाए। तो जो ये अधिनियम है हमें उन सारी चीजों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से किए गए लेन देन और संचार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिनियम सरकारी विभागों को डिजिटल प्रारूप में आधिकारिक दस्तावेजों को भरने,
निर्माण और रखरखाव को स्वीकार करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से तात्पर्य यही है कि जो जो भी अभी तक लेन देन या जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो कार्य होते थे वो सब जो है ऑनलाइन होते जा रहे हैं। सारा डेटा जो है ऑनलाइन है। आप कहीं से भी, अब जैसे कोई आपको मान लीजिए एक घर का बिजली का बिल ही आपको पेमेंट करना है, तो आप उसे घर से बैठ करके भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से जो स्टार्टिंग थी, आज बड़े रूप में स्टार्ट हो गया है कि सभी चीज़ें धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही हैं। तो इसी चीज़ को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। अधिनियम ने डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संचार व प्रमाणीकरण और उत्पत्ति के लिए एक कानूनी ढांचे का भी प्रस्ताव किया है। तो ये जो अधिनियम है, इसमें जो है डिजिटल हस्ताक्षर की इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही जो है डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सारे रिकॉर्ड को हम प्रमाणित कर सकते हैं, संचार के द्वारा भेज सकते हैं। तो इस तरह का ये कानूनी ढांचा जो है बनाया गया है, जिसे ई गवर्नेंस जो है कहा गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रूपों का उपयोग बढ़ाएं। यह अधिनियम कंपनियों को किसी भी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या किसी भी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या एजेंसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली एजेंसी के साथ किसी भी फॉर्म, आवेदन या किसी अन्य दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के माध्यम से संचार करने में सक्षम बनाता है जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। आपको प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी फॉर्म भरना है, कोई डेटा प्रोवाइड कराना है, तो जैसा भी गवर्नमेंट चाहती है उस हिसाब से इस अधिनियम के द्वारा वो डेटा जो है प्रोवाइड कराया जा सकता है। उसमें पूरा जो एक सुरक्षा कवच बनाया गया है उसके हिसाब से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करता है। कानून महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों को भी संबोधित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अधिनियम ने सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर की अवधारणा को एक कानूनी परिभाषा दी है, जिसे सुरक्षा प्रक्रिया की एक प्रणाली के माध्यम से पारित करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि बाद की तारीख में सरकार द्वारा आईटी अधिनियम 2000 के तहत निर्धारित किया गया था, अब कॉर्पोरेट्स के लिए मूर्ति उपचार करना संभव होगा यदि कोई उनके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में सेंध लगाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। तो एक जो अधिनियम बनाया गया था आईटी अधिनियम 2000, उसके तहत भी ये चीज़ें पहले भी की गई थी और अब भी इन्होंने जो है एक अधिनियम और बनाया है जिसमें इन्होंने दिया है कि अगर किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम में कोई इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई सेंधमारी करता है, कोई सुरक्षा को भेदता है, कोई उन्हें नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर जो है कानूनी प्रक्रिया जो है स्टार्ट की जाएगी, कानूनी रूप से उसे जो है दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की उत्पत्ति। अधिनियम ने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संचार के प्रमाणीकरण और उत्पत्ति के लिए एक कानूनी ढांचे का भी प्रस्ताव किया है, ई कॉमर्स के नजरिए से। जैसा कि आजकल देख रहे हैं जो ई कॉमर्स आया है, ई कॉमर्स क्या है कि हम अपने एक डेबिट कार्ड से कहीं भी कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है, अपने डिजिटल हस्ताक्षर से कर सकते हैं, आधार बेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि एक जो डेटा है वो प्रोवाइड करा दिया गया है सिस्टम को, और आप कहीं से भी फिर उन चीज़ों के थ्रू जो है अपने सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंक्लूजन। मैं आशा करता हूँ कि आपको साइबर कानून का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ समझ में आया होगा। अगर आपको इस संदर्भ में कुछ संदेह है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज करें ताकि हम उसे फिर से संशोधित करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।